क्या अगले 15 दिन में गिर जाएगी महाराष्ट्र की सरकार? कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम? और संजय राउत के बयान की चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इन दिनों संजय राउत का बयान चर्चा में है। संजय राउत ने एक भविष्यवाणी की है और उस भविष्यवाणी से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान हो गई है। संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है शिंदे का डेथ वारंट जारी हो गया है, अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी ये सरकार। और तब से लेकर के अब तक राजनीति जो है गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखिए, वेब दुनिया ने खबर छापी है। वेब दुनिया साफ लिखता है शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है और अगले 15 से 20 दिनों में ये सरकार गिर जाएगी। यानी अब वहां पर एक किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे पार्टी की सरकार बनेगी। आगे लिखता है वेब दुनिया, हालांकि सत्तारूढ़ शिवसेना शिंदे के नेतृत्व वाली ने राउत को फर्जी ज्योतिषी का करार दिया है और कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी यूबीटी में ऐसे कई नेता हैं जो इस तरीके की भविष्यवाणियां करते हैं। शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले धड़े के प्रमुख नेता संजय राउत ने जलगांव में कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। राज्यसभा सांसद राउत उच्चतम न्यायालय में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे जिनमें से एक में शिवसेना शिंदे धड़े के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने उद्धव के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। यानी जिन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट से बयान सामने आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें योग्य घोषित कर देती है तो ये जान लीजिए वास्तव में एक तरीके से करारा झटका लगेगा शिंदे को। एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। राउत आगे दावा करते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके 40 विधायकों की सरकार 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। अब यह तय होना है कि कौन इस पर हस्ताक्षर करेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता ने पूर्व में भी दावा किया है कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी, यानी इसके पहले भी ऐसा दावा किया गया था, लेकिन अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी तक जो है सरकार नहीं गिरी है। अब आप सोचिए किस तरीके से वहाँ पर राजनीति हो रही है। तमाम वीडियोस सामने आते हैं जिसमें दिखाई देता है कि जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस बाकायदा कागज़ में लिख करके देते हैं और जो कागज़ में लिखा जाता है देवेंद्र फडणवीस द्वारा, उसी चीज़ को, उसी बात को एकनाथ शिंदे दोहराने का काम करते हैं। राजनीतिक पंडित जो हैं वे लोग मानते हैं कि कहने के लिए, सिर्फ नाम के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जबकि असल में जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसा चाह रही है ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में वैसा काम हो रहा है। न्यूज़ 24 की मैं खबर दिखा रहा हूँ। न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है एकनाथ शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी, अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी शिंदे की सरकार। लेकिन इतनी बड़ी खबर है, इस तरीके का बयान सामने आया है, टीवी मीडिया खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है, जबकि टीवी मीडिया को इस पर पूरी डिबेट करवानी चाहिए थी, बहस करवानी चाहिए थी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और अगर 16 जो अयोग्य विधायक हैं, अगर उन लोगों को योग्य घोषित कर दिया जाता है, योग्य करार कर दिया जाता है, तो क्या वास्तव में सरकार बच पाएगी शिंदे साहब की? अपने में बड़ा सवाल यही है। लेकिन लगातार संजय राउत का बयान सामने आ रहा है। संजय राउत लगातार जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और संजय राउत ये प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए साल 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ये लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और उद्धव ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे भी अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। यानी कुल मिला जुला करके यही है कि संजय राउत हों, उद्धव ठाकरे हों, ये लोग चाह रहे हैं किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले ही सरकार चेंज कर दिया जाए, वहाँ पर फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाए, संजय राउत की सरकार बन जाए और इसके बाद
जब 24 में चुनाव होगा ये लोग और ताकत से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। फिलहाल जो बयान सामने आया संजय राउत का, उस बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है और अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आएगा ठीक उसी प्रकार से आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश उद्धव ठाकरे गुट के समर्थन में आ जाता है तो जाहिर सी बात है सरकार डावाडोल हो सकती है, सरकार इधर उधर हो सकती है। एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, एकनाथ शिंदे साहब के सामने है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।